राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जय पितर देवता अवश्य लिखें, पितृभ्यो नमः अवश्य लिखें। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में पितृपक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, जैसे कि पितर दोष अगर हो कुंडली में, अथवा इस प्रकार से पितर दोष के लक्षण हो तो वह इस पितृपक्ष में किस प्रकार से आप उसका समाधान करें। पितृपक्ष के अंतराल में जिस अपने पितरों की जिस तिथि में मृत्यु हुआ हो उस तिथि को आप पितृपक्ष श्राद्ध कैसे करें, तर्पण कैसे करें, मार्जन कैसे करें, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष साल 2024 में 17 सितंबर मंगलवार से शुरू हो रहा है, यानी आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इसका समापन 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन के साथ किया जाएगा। इस दौरान पितृपक्ष तिथि के अनुसार आप श्राद्ध और तर्पण करने से, अगर आप श्राद्ध और तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करते हैं, तो उससे आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और वंश वृद्धि होगा और संपूर्ण कृपा आशीर्वाद अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो अपने पूर्वजों के निमित्त जिस तिथि में आपके पूर्वज, आपके पितर का निधन हुआ हो, उस तिथि को आप पितरों को जरूर याद करें, उनके लिए तर्पण जरूर करें, ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और ब्राह्मणों का भोजन के निमित्त आप द्रव्य दक्षिणा अवश्य दें। इस प्रकार से ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें और अपने पितरों को याद करके तर्पण करें। पितरों को जल पिलाएं और कौआ चिड़िया आदि को आप जल और कुछ अन्न आप दे सकते हैं। पंचबली जो पड़ता है वह पंचबली भी आप निकालें। कुत्ता, चींटी, गौ यानी चिड़िया, 5 प्रकार के आप पंचबली निकाल लें। इसके बाद आप पितर देवता को याद करते हुए आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो चलिए साल 2024 में जानते हैं कि पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा, तिथियां किस प्रकार रहेंगी और भी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद माह पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन पूर्वजों के लिए समर्पित है। यानी आश्विन के 16 दिन यानी पितृपक्ष और 16 दिन देवी पक्ष, यानी 15 दिन पितृपक्ष और 15 दिन देवी पक्ष। तो इस प्रकार से सनातन धर्म के अनुसार इस बार साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका समापन 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन के साथ किया जाएगा। इसके दौरान आप पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। श्राद्ध के दिन सुबह स्नान आदि करके तर्पण और पिंड दान करें। पिंड दान के लिए मुट्ठी भर अनाज का पिंड, जौ के आटे, खीर या गाय के दूध से तैयार मावे का गोला बनाकर उसे पितरों को अर्पण किया जाता है। इसके साथ ही गंगा जल, कुश, काले तिल, फूल, फल और दूध से बने पकवान इस प्रकार से अर्पण किया जाता है। पूर्वजों के नाम से खाना यानी भोजन निकालकर गाय, कुत्ता और कौवे को अर्पित करना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों को अपने पितरपक्ष के तिथि अनुसार ब्राह्मण भोजन, योग्य ब्राह्मण को भोज अवश्य कराएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी है, प्रथम दिन पितृपक्ष का प्रथम तिथि को। तो इस प्रकार जो है सोमवार को अपराह्न 3 बजे से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो चुकी है, जो मंगलवार को दोपहर यानी कि आज के 11:45 तक रहेगा। उदया तिथि की हम लोग प्रधानता मानते हैं। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य और बुध ग्रह एक साथ सिंह राशि में गोचर करते हैं। इससे बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। इस कारण अनंत चतुर्दशी पर ईश्वर की आपको अनंत कृपा मिलेगी। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अनंत चतुर्दशी आज का दिन का व्रत पर्व। गणेश जी की मूर्तियों का भी आज विसर्जन भी किया जाता है, जिसको कि अनंत चतुर्थी भी कहते हैं।
इस दिन पूजा अर्चना करने से भक्तों को बेहद बहुत सी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चलिए अब पितृपक्ष से और भी कुछ संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धया दीयते यत्तत् श्राद्ध। पितृपक्ष में पितरों के मृत्यु तिथि के दिन सर्व सुलभ जल तिल यत्र कुश अक्षत इत्र पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न किया जाता है। इसके लिए जो है कुछ भी विधान इस प्रकार से निश्चित कर सकते हैं आप। श्राद्ध का जो महत्व है वह मनुष्य जन्म लेते ही ऋषिगण देव ऋण और पितृ ऋण से ऋणी बन जाता है जो मनुष्य का जन्म होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। जो पितर होते हैं उनका आप ऋण अगर आपको चुकाना हो तो आप पितृपक्ष में तर्पण करके श्राद्ध करके आप उनका ऋण चुका सकते हैं। देखिए, श्राद्ध किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु जो कि सबसे बड़ा सनातन धर्म का ग्रंथ है, उसमें 12 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं। नित्ययाद नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धिवाद साग्नि श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धर्थ श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध और पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, जिसे किराडू कहते हैं। कि वर्ष भर में श्राद्ध 2 बार आता है। एक व्यक्ति की मृत्यु तिथि पर, जिसे पद्म पुराण आदि में एकोपदिष्ट श्राद्ध कहते हैं, और दूसरा श्राद्ध आप पितृपक्ष में आता है जिसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध की महिमा इस प्रकार है कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के पक्ष में पितरों के प्रति उनके संतुष्टि उद्देश्य के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पितृयज्ञ, ब्राह्मण भोजन आदि श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं, जिससे पितर प्रसन्न होकर मनुष्यों को आयु, यश, पुत्र, कीर्ति, पुष्टि, वैभव, धन धान्य की आशीर्वाद जो है वह प्रदान करते हैं। अच्छा, श्राद्ध के अधिकारी कौन होते हैं? तो कहते हैं कि विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार केवल पुत्र को होता है, लेकिन पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। यदि पुत्र ना हो तो पुत्री का पुत्र यानी दोहिता या परिवार का कोई उत्तराधिकारी भी श्राद्ध कर सकता है। जिस व्यक्ति के अनेक पुत्र हों तो उन पुत्रों में से केवल ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र जो होगा वह श्राद्ध करने योग्य है, वह श्राद्ध कर सकते हैं। अब श्राद्धकर्ता के लिए क्या वर्जित है यह जान लें। जो श्राद्ध करने के अधिकारी हैं उन्हें संपूर्ण पितृपक्ष में सौर कर्म नहीं करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। श्राद्ध करने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है। इस दौरान तेल नहीं लगाना चाहिए और दूसरे का अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए दूसरा का दिया हुआ अन्न। अब कहाँ किस स्थान पर आप श्राद्ध करें, तो सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ बताया गया है। इसके अलावा आप काठियावाड़ का सिद्धपुर या हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, अन्य पवित्र नदियों पर भी, अगर आपके यहाँ पवित्र नदियाँ हैं तो आप नदी पर में भी जाकर के श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान का अत्यधिक महत्व है वह आप कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घरों में भी वेदी बना करके अच्छे से पार्वण श्राद्ध आप तर्पण कर सकते हैं। देखिए 17 सितंबर को यानी आज पूर्णिमा तिथि है, इसलिए इस दिन पितृपक्ष की शुरुआत होने पर भी, यानी शुरुआत तो हो जाएगा लेकिन प्रतिपदा तिथि से ही श्राद्ध किया जाएगा। तो 18 सितंबर को पहला श्राद्ध किया जाएगा, 19 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध यानी दूसरा श्राद्ध, 20 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध, 21 सितंबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, 22 सितंबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध, 23 सितंबर को षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध, यानी दोनों श्राद्ध षष्ठी और सप्तमी का आपको 23 सितंबर को ही किया जाएगा। 24 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध, 25 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध, 26 सितंबर को दशमी तिथि का श्राद्ध, 27 सितंबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध, 29 सितंबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध और 30 सितंबर को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 1 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष समाप्त होगा। अंतिम श्राद्ध जो होगा वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाएगा। इस प्रकार से 2 अक्टूबर को जो है पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। जिनको अपने पितरों की मृत्यु तिथि का पता न हो तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। जिनको यह न पता हो कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर
किस तिथि में डेट किए हैं यानी मृत्यु हुआ है, तो आप उस तिथि को छोड़ दें। आप सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अंतिम 2 अक्टूबर को अंतिम श्राद्ध के दिन सर्वपितृ अमावस्या को आप श्राद्ध कर लें। उससे आपका जो है पितर आपके प्रसन्न हो जाएंगे और सभी फलों की प्राप्ति आपको होगी और अपने पितरों का आपको पूर्वजों का संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं और आपके पितरों को आत्मा की शांति भी अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार की यह साल 2024 पितृपक्ष से संबंधित पितरों के निमित्त संपूर्ण जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सभी सनातनी तक वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम, जय पितर देवता।